राधे राधे। कौरवों के अंत के लिए सिर्फ महाभारत को नहीं जाना जाता है, बल्कि यहीं से श्री कृष्ण के अंत की भी शुरुआत हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार बेटे दुर्योधन की मृत्यु से दुखी गांधारी ने ही कृष्ण को मृत्यु का श्राप दिया था। मान्यताओं के अनुसार सालों पहले मर चुके कृष्ण का दिल आज भी धरती पर धड़कता है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। माना जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे, तभी जरा नाम का एक शिकारी एक हिरण का पीछा करते वहां पहुंच गया और उसने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। यह सब देख शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी भूल के लिए कृष्ण से माफी मांगने लगा। तब कृष्ण ने उसे समझाया कि उनकी मृत्यु निश्चित थी और श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था और इतना कहते ही कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों ही मर चुके हैं। दोनों की आत्मा की शांति के लिए अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका पूरा शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन उनका हृदय राख नहीं हुआ। पांडवों के जाने के बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। भगवान श्री कृष्ण के जलते हुए हृदय सहित सब कुछ पानी में बह गया और श्री कृष्ण का हृदय एक लोहे के मुलायम पिंड में तब्दील हो गया। माना जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे और उनके दर्शन पाना चाहते थे। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि भगवान विष्णु उन्हें नीले माधव के रूप में दर्शन देंगे। राजा अगली सुबह नीले माधव की खोज में निकल पड़े। जब उन्हें नीले माधव मिले तो वे इसे अपने साथ ले आए और भगवान जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कर दी। एक बार नदी में नहाते हुए राजा इंद्रद्युम्न को लोहे का एक मुलायम पिंड मिला, तो लोहे के नरम पिंड को तैरता देख राजा आश्चर्य में पड़ गए। इस पिंड को हाथ लगाते ही उन्हें कानों में भगवान विष्णु की आवाज़ सुनाई दी। भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि ये मेरा हृदय है, जो लोहे के एक मुलायम पिंड के रूप में हमेशा जमीन पर धड़कता रहेगा। राजा तुरंत उस पिंड को भगवान जगन्नाथ मंदिर ले गए और सावधानी के साथ उसे मूर्ति के पास रख दिया। राजा ने उस पिंड को देखने और छूने से सभी को इनकार कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि पिंड के रूप में मौजूद कृष्ण के दिल को आज तक कोई देख या छू नहीं पाया है। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का दिल आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रखा गया है और आज तक इसे किसी ने नहीं देखा। अब जानते हैं गांधारी के श्राप ने कैसे उजाड़ दिया था पूरा यदुवंश। बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास उनके बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और उन दोनों से क्षमा मांगने पहुंचे थे। उस समय दुर्योधन की मां गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते तो दिव्य शक्तियों से युद्ध टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख
तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। इसके बाद दुर्योधन की माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा, अगर भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो 36 साल बाद तुम जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तो तबाह होगा ही, यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। इतना कहकर गांधारी भगवान कृष्ण के पैरों में गिरकर रोने लगी। श्री कृष्ण ने गांधारी को उठाते हुए कहा कि आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह सिर्फ मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते वक्त की वजह से भी होगा। कुछ साल बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब एक बार शरारत करने के मन से मित्रों के साथ गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने पहुंच गए। इससे ऋषि मुनि नाराज हो गए और स्त्री रूपी सांब को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का सर्वनाश करेगा। सांब यह सुनकर डर गए और जाकर उग्रसेन को पूरी घटना के बारे में बताया। उग्रसेन ने सांब को श्राप से बचाने के लिए कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे, इससे श्राप खत्म हो जाएगा। हालांकि जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया वहां एक खास तरह की घास उग गई। दूसरी ओर उग्रसेन ने आदेश पारित कर दिया कि कभी भी यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। कुछ समय बाद द्वारका में सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना जैसी अशुभ घटनाएं हुई। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ गया। नगर के लोग नशे में होकर एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। नशे में चूर नगरवासी एक दूसरे से लड़ने लगे और गांधारी के श्राप के अनुसार ही यादव वंश के सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसी बीच एक दिन श्री कृष्ण पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान वहां जरा नाम का एक शिकारी पहुंचा। वो एक हिरण की तलाश कर रहा था। उसने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। जैसे ही उसे इस बात का अंदाजा हुआ, वो श्री कृष्ण के पास पहुंचकर क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। भगवान कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। सुग्रीव के बड़े भाई बाली का राम ने छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद से ही कलयुग की शुरुआत हो गई। राधे राधे।